हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम संज्ञा को पढ़ेंगे। तो देखिए, इस वीडियो में हम टोटल 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं संज्ञा से रिलेटिव, और संज्ञा का ही क्वेश्चन है। 70 क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और देखेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, अगर संज्ञा को सही से पढ़ना है तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, संज्ञा का अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप कीजिएगा ना, थोड़ा संज्ञा के बारे में जाना रहेगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। देखिए, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नामों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। बात को समझिए कि दुनिया में जितना भी चीज़ है, ठीक ना, उनके नामों को क्या करेंगे, संज्ञा कहेंगे। ठीक है, दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं उनके नामों को क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। जो भी आपको दिखता है सब क्या है, सबके नामों को क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। ठीक है, जिसको देख भी सकते हैं, जिसको नहीं भी देख सकते हैं, सबके सबका नाम क्या बोलेंगे, संज्ञा बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए राम, कलम, पटना आदि। कुर्सी, टेबल, हवा, पानी, दही, दूध, सब का सब क्या है, संज्ञा है। हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि जो हमारा दुनिया बना है, संसार संज्ञाओं से ही बना है। संसार किससे बना हुआ, संज्ञाओं से ही बना है। यानी कि दुनिया में जितने भी चीज़ हैं सभी नामों को हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। ठीक है, तो देखिए, संज्ञा को जो है ना, संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया। यानी संज्ञा का प्रकार पूछ दिया जाए तो संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है भाववाचक, चौथा है समूहवाचक, पांचवा है दर्ववाचक। तो 5 प्रकार के संज्ञा होते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा बच्चे लोग जो दिक्कत करते हैं व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं। तो पहले हम दोनों संज्ञा के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, थोड़ा सा ही समझ दीजिए, 2 मिनट मत दीजिए, समझा देंगे बच्चे बढ़िया से। ठीक है, देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होता है, ठीक है ना, ये जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, व्यक्तिवाचक ये, ठीक है, व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है, जिस वस्तु से किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम का बोध हो। यानी कि कह सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा से जो है ना, खास व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम का बोध होता है। यानी एक के गो होगा या तो खास होगा। और बात करें जातिवाचक संज्ञा का, तो जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, ये पूरा जाति भर का बोध कराता है। किसका बोध कराता है, ये जाति भर का बोध कराता है। ठीक है, जैसे मान लिया आपको एक चीज़ बताते हैं। देखिए, हम लिखते हैं जैसे कि राम, क्या लिख दिए, राम। अब देखिए, अगर राम लिखे हैं ना, तो राम अगर बोलेंगे तो सिर्फ राम का ही बोध हुआ। राम किसी लड़का का नाम है, अगर बोलेंगे राम तो सिर्फ राम का ही बोध हुआ। अगर बताएंगे कि राम क्या है, राम लड़का है, अगर बोल दिए लड़का, ठीक ना, बोल दिए लड़का, अगर लड़का बोल रहे हैं ना, देखिए दुनिया में जितने भी लड़का है सभी लड़का का बोध हो गया। लड़का अगर कह रहे हैं तो दुनिया में जितने भी लड़का है सभी का बोध हो गया। अगर राम बोलेंगे तो सिर्फ राम का ही बोध हुआ। ठीक है ना, सभी लड़का का बोध हुआ क्या, नहीं हुआ। इसलिए राम जो है ना, पर्सनल एक का ही बोध करवाता है, इसलिए राम हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। लड़का अगर बोलेंगे, लड़का पूरा जाति का बोध करवाता है, इसलिए लड़का हो गया जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अच्छा एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसे आप समझिए कि दुनिया में जो भी व्यक्ति है उसका अगर नाम बोल दिया जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति का नाम या किसी भी जगह का नाम, ठीक है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे कि एक चीज़ बताते हैं आपको, हम बोलते हैं दिल्ली, क्या बोलते हैं, दिल्ली। अगर हम दिल्ली बोलते हैं तो ये व्यक्तिवाचक हुआ। क्यों, क्योंकि दिल्ली बोलेंगे तो सिर्फ दिल्ली का ही बोध हुआ। ठीक है, लेकिन दिल्ली है क्या, देखिए दिल्ली शहर है, क्या बोलेंगे, शहर है दिल्ली। अगर हम शहर बोल रहे हैं ना, तो शहर के अंतर्गत दिल्ली आ गया, हरियाणा, चंडीगढ़, कोलकाता, जितने भी शहर हैं हमारी दुनिया में सब शहर का बोध हो गया। बोलेंगे शहर जाइए तो पता नहीं चलेगा कौन शहर जाइए। यानी शहर एक जातीयवाचक संज्ञा हुआ, जबकि दिल्ली है किसी शहर का नाम है, इसलिए नाम जो हो गया ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, अच्छा एक और आपको एग्जाम्पल देता है, इसको मिटा के। ठीक है, अब देखिए, अगर एक चीज़ और बताएं आपको, जैसे बोल देंगे आपको नदी, एक मिनट, अगर आपको बोल दें नदी, नदी कौन सा संज्ञा है बताइए, नदी, नदी कौन सा संज्ञा होगा। देखिए, नदी अगर बोल रहे हैं ना, नदी होगा जातिवाचक संज्ञा। नदी कौन संज्ञा होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। क्यों, क्योंकि अगर नदी बोल रहे हैं, दुनिया में जितना भी नदी है सब नदी का बोध हो रहा है, सभी नदी आ रहा है, पता नहीं चल रहा किस नदी के बारे में बात कर रहा है। अगर किसी एक नदी का नाम बोल दें, जैसे वो लिख देंगे यमुना नदी, यमुना, एक मिनट, यमुना, यमुना,
अगर यमुना बोल रहे हैं तो सिर्फ यमुना नदी का बोध हुआ ना, तो ये हुआ मेरा व्यक्तिवाचक संज्ञा। यमुना क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर नदी बोल रहे तो ये जातिवाचक संज्ञा हुआ। ठीक है। जिस प्रकार अगर हम लिखते हैं एक चीज़, जैसे हम लिख देते हैं, मान लीजिए लिख दिए गांव। क्या लिख दिए? गांव। अब देखिए, अगर गांव लिख रहे हैं तो दुनिया में जितने भी गांव हैं सब गांव का बोध हो रहा है। ठीक है, तो ये जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, लेकिन किसी गांव का नाम हम लिख देते हैं। ठीक है, जैसे हम देखिए लिख देते हैं बलिया। बलिया, बलिया। देखिए बलिया अगर लिख रहे हैं ना तो सिर्फ बलिया का ही बोध हुआ। ठीक ना, तो ये मेरा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, कौन संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। मतलब समझ लीजिए, जिससे कि एक ही चीज़ का बोध हो उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो कि जाति भर का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, इसी दोनों व्यक्तिवाचक में, व्यक्तिवाचक संज्ञा में और जातिवाचक संज्ञा में ही कन्फ्यूजन होता है, तो ये दोनों को सही से समझ लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे एक उदाहरण देते हैं, दुनिया में जितने भी एक चीज़ है, जैसे सूर्य, चंद्रमा, ठीक है, पृथ्वी, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। ठीक है, उसके बाद महीना का नाम, जनवरी फरवरी जो भी आप बोलते हैं, जनवरी फरवरी, सब व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। सप्ताह का नाम, वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। हमारा ऐतिहासिक इमारत जैसे ताजमहल, लाल किला, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। उसके बाद जो कि मेरा क्या कहते हैं धार्मिक ग्रंथ है, ठीक है ना, रामायण महाभारत, ये सब जो भी होंगे सब व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे पहाड़ का नाम हिमालय बोल देंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, कहीं किसी का नाम हो रहा है। अच्छा, जैसे बोल देते हैं हम सिर्फ पहाड़, लिख दिए पहाड़। अब पता चल रहा है कि किस पहाड़ का नाम का बोल रहा है। पहाड़ बोलेंगे सब पहाड़ आ गया इसके अंतर्गत। ठीक है, तो ये जाति वर्ग का बोध करा दिया, जितने भी पहाड़ है सबका पहाड़ का बोध करा दिया। लेकिन पहाड़ के किसी का नाम ले लिए, ठीक है ना, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो क्या क्या जगह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे कि आपको एक चीज़ बताते हैं, जैसे लिखते हैं महीना, क्या लिख देते हैं? महीना। अगर मान लो लिख दिया हम महीना, लिख दिए महीना, तो देखिए महीना कहने के बाद ना ये जातिवाचक संज्ञा हुआ। का ये महीना कहने का मतलब हुआ कि सभी महीना का बोध करा रहा है। 12 महीना है, 12 महीना का बोध इसमें हो गया। महीना बोलेंगे तो 12 महीना आ गया। लेकिन सिर्फ लिख दिए अगर जनवरी, जनवरी, देखिए जनवरी का रहे सिर्फ जनवरी का ही बोध हुआ, यानी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। आप समझ सकते हैं, जिससे एक का बोध होता है, ये खास का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे एक से अधिक का बोध होता है, जाति भर का बोध कराता है, सॉरी, जो कि जाति भर का बोध कराता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब अगर हम अगर लिखते हैं आपको ग्रह, लिख दिए ग्रह। देखिए ग्रह करने का मतलब हमारे सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं सबका बोध हो रहा है, 8 ग्रह का बोध हो रहा है। लेकिन किसी ग्रह का नाम लिख दिए, जैसे लिख दिया हम पृथ्वी। अगर पृथ्वी लिख देंगे तो सिर्फ पृथ्वी ग्रह का ही बोध हुआ, तो ये पृथ्वी हुआ व्यक्तिवाचक और ग्रह हुआ जातिवाचक। बात समझे? ठीक है, चलते हैं हम क्या भाववाचक की तरफ। आप समझते हैं भाववाचक संज्ञा को, ठीक है ना, ये भाववाचक है ना, भाववाचक को समझते हैं। ठीक है, देखिए भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, एक मिनट थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। भाववाचक संज्ञा, देखिए भाववाचक संज्ञा क्या होता है, जिससे किसी व्यक्ति का गुण धर्म स्वभाव का बोध होगा उसे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। किसी व्यक्ति का गुण धर्म या स्वभाव को दिखाएगा। जैसे भी लिखते हैं बुढ़ापा, बुढ़ापा, देखिए बुढ़ापा जो होता है ना, इसका एक ना स्वभाव दिखा रहा है, ठीक है ना, तो उसका अंदर का भावना को दिखा रहा है, बूढ़ा हो गया, बुढ़ापा है। जैसे मिठास, मिठास, ठीक है, सच्चाई, अच्छाई, मित्रता, ये सब क्या है, सब ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, समझ लिए। आगे देखिए, फिर समझते हैं समूहवाचक संज्ञा को। तो ये समूहवाचक संज्ञा भी हल्का है, जिससे झुंड या सभा का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वो लिख देंगे मेला, सभा, सभा, मीटिंग, मीटिंग, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, मीटिंग हो गया, उसके बाद नीचे लिख देते हैं अंगूर का गुच्छा, ठीक ना, अंगूर, अंगूर का गुच्छा, ठीक है। ये सब अगर बोलेंगे, देखिए सब का झुंड का बोध हो रहा है। ये सब क्या हुआ, समूहवाचक संज्ञा। मेला, सभा, मीटिंग, गिरोह, आर्मी, अंगूर का गुच्छा, चाबी का गुच्छा, ठीक है, वर्ग, जो क्लास बोलते हैं, इस सब में देखिए झुंड स्वभाव रहता है, मतलब एक से अधिक लोग रहते हैं, अधिक आबादी में, ठीक है ना। ये मेला वाला में देखिए कितना लोग रहता है, जहाँ पे मीटिंग वगैरह होता है वहाँ पे बहुत लोग रहते हैं। तो जहाँ पे झुंड का बोध हो, सभा का बोध हो ना, जहाँ पे झुंड रहे उसको समूहवाचक संज्ञा
कहेंगे। ठीक है, अगला देखिए दरवाचक संज्ञा। दरवाचक संज्ञा देखिए, जिसको हम नापते हैं और तौलते हैं, जिसको हम नाप तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, नाप तौल के लेते हैं, वो गिन के नहीं लेते हैं, तो उसे कहते हैं दरवाचक संज्ञा। जैसे मान लीजिए पानी, जिसको नापते तौलते गिन नहीं सकते हैं, पानी, दूध या तो दही या तो घी, कुछ भी बोल सकते हैं, पानी, घी, दूध। मिट्टी हो गया, मिट्टी हो जाएगा आपका, मिट्टी, बालू, बालू हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा, पत्थर के बाद आपका सोना हो जाएगा, आभूषण सोना जो पहनते हैं वो वाला सोना, चांदी हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, पीतल हो जाएगा। ठीक है, ये सब होगा आपका दरवाचक संज्ञा। ठीक है, स्टील हो जाएगा, यहाँ तक कि आपका क्या कहते हैं, चावल, गेहूँ, आटा, ये सब भी दरवाचक की संज्ञा हुआ। ठीक है, तो बहुत लोग को कहना है सर आम तब कौन संज्ञा होगा। आम को तो हम गिन के लेते हैं, तौल के लेते हैं। देखिए आम हम भले हम तौल के नाप के लेते हैं, लेकिन आम को हम गिन भी सकते हैं। ठीक है ना, नहीं बोलते अरे हम एक आम देना खाएंगे, तो हम बोलते हैं एक आम, तो आम को गिन सकते हैं। तो आम आएगा जातिवाचक संज्ञा में, आम हो गया, सेब हो गया, ये सब काउंटिंग कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन हुआ, तो इसको हम गिन सकते हैं। तो इसको आम को जातिवाचक संज्ञा में रखा गया है। ठीक है, समझ लिए। अब क्या करते हैं, चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। देखिए तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अच्छे से देखिएगा एकदम से, आपको बता दिए। शिक्षक, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है। शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो देखिए शिक्षक कहने का मतलब क्या हो रहा है कि शिक्षक करें ना, तो जितने भी शिक्षक हैं पूरे जाति का बोध हो रहा है। ठीक है, तो देखिए समूहवाचक तो नहीं होंगे, ठीक ना, व्यक्तिवाचक तो भी नहीं होंगे और भाववाचक भी नहीं होंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा जातिवाचक। शिक्षक जो होगा वो जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। देखिए इसमें जो है परिवार अगर बोलेंगे तो परिवार आ गया, किसी में देखिए परिवार एक से अधिक समूहवाचक में आ जाएगा। मोहन ये तो मेरा व्यक्तिवाचक हो गया, कृष्ण भी क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अगर मनुष्य को देखा जाए तो मनुष्य मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या, मनुष्य। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि मनुष्य कहेंगे तो पूरा जाति का बोध करा रहा है, पूरे जाति का बोध ही हो रहा है इसमें, मनुष्य में। दुनिया में जितना भी मनुष्य है सबका बोध हो गया, इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा हुआ। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है। लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है। देखिए लेखक बोल रहे हैं ना, तो पूरा लेखक का बोध करा दिया, तो जितने भी लेखक है दुनिया में सब लेखक का बोध हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा जातिवाचक संज्ञा। लेखक जो है भाववाचक भी नहीं होंगे, समूहवाचक भी नहीं होंगे, व्यक्तिवाचक भी नहीं होंगे, होंगे जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर का। इसमें विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है। इसमें विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है। देखिए इसमें विकारी शब्द का उदाहरण जो है वो लड़का है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। देखिए अगर इसके बारे में बात करें तो सच्चरित्र हो, ये तो होगा नहीं, उसके बाद चरित्र भी नहीं होगा, सच्चरित्र भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। भाववाचक संज्ञा जो है इसका होगा, एक मिनट, चरित्रता, चरित्रता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 6 नंबर का देखिए क्वेश्चन। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है, क्या होता है, हट होता है, उनका लिंग होता है। यानी वो कौन सा लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है या तो पुल्लिंग होता है। जिन भाववाचक संज्ञा के अंत में हट लगा रहता है उसको कौन सा लिंग बोलेंगे, जल्दी बताइए फटाफट। इसका ऑप्शन नंबर सही होगा बी, उसको स्त्रीलिंग बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा, बी स्त्रीलिंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है। तो आपको पता होगा भाववाचक संज्ञा जो है वो 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। भाववाचक संज्ञा
5 प्रकार के शब्दों से मिलकर बनती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है इनमें कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्या कह रहा है, भाववाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये ढूंढना है। देखिए इसका अगर ऑप्शन की बात करें, ठीक ना, 8 नंबर का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सोना, क्योंकि सोना दर्ववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, महानी भी आ जाएगा भाववाचक, ई भी हो जाएगा भाववाचक, ई भी हो जाएगा भाववाचक, लेकिन सोना जो है ये दर्ववाचक होगा। तो क्या पूछ रहा था, भाववाचक नहीं है, तो नहीं है इसका मतलब सोना जो है ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 नंबर का आंसर देखिए क्या होगा। हिमालय किस प्रकार का संज्ञा है। हिमालय अभी जस्ट आपको बताए हैं, हिमालय किस प्रकार का संज्ञा है। हिमालय बोल रहे थे किसी पहाड़ का नाम का बोध हो रहा है, ठीक है, कोई खास जगह का बोध हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिमालय जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बड़प्पन किस प्रकार का संज्ञा है। बड़प्पन किस प्रकार का संज्ञा है। ठीक है, तो देखिए बड़प्पन जो है भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। बड़प्पन जो है भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गाय कौन सी संज्ञा है। गाय कौन सी संज्ञा है। देखिए गाय कहने के बाद पूरे जाति का बोध हो रहा है, दुनिया में जितने भी गाय हैं सब गाय का बोध हो रहा है, इसलिए गाय जो हो जाएगा वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है। देखिए इसमें भाववाचक संज्ञा को आपको ढूंढने बोल रहा है, भाववाचक संज्ञा कौन सा है। दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, लड़का जातिवाचक हो जाएगा, मोहन व्यक्तिवाचक हो जाएगा, बीमारी जो हो जाएगा ये आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। समूहवाचक संज्ञा नहीं है, समूहवाचक नहीं पूछ रहा है। देखिए सभा समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, कक्षा भी समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, भीड़ भी समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, दौड़ है दौड़ ये समूहवाचक संज्ञा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दर्ववाचक संज्ञा है। इसमें दर्ववाचक संज्ञा को पूछ रहा है, दर्ववाचक संज्ञा कौन सा है। खटाई नहीं होगा, मिठाई नहीं होगा, ठंड भी नहीं होगा। दूध को देखिए, दूध को गिन नहीं सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दूध जो है दर्ववाचक संज्ञा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से संज्ञा शब्द है। इसमें आपको संज्ञा शब्द को ढूंढना है, इनमें संज्ञा शब्द कौन सा है। देखिए हरा ये तो रंग हो गया, ये भी नहीं होगा। पतला ये भी संज्ञा शब्द नहीं हुआ। गहरा ये भी संज्ञा शब्द नहीं हुआ। सभा जो है ये भी संज्ञा शब्द है, सभा जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता, सॉरी समूहवाचक संज्ञा में आता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, निशाना। क्या होगा, निशाना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर का, निम्न में से संज्ञा शब्द है। निम्न में संज्ञा शब्द है, पूछा इनमें से संज्ञा शब्द कौन सा है। देखिए बात करें पुराना, संज्ञा शब्द नहीं होगा। देखिए पुराना नहीं होगा, अरे यार क्या हो गया, एक मिनट। देखिए पुराना नहीं होगा, नीला नहीं होगा, मोटा नहीं होगा। गंगा जो है ये एक संज्ञा शब्द है, वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो गंगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार के वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें क्या कहता है। अभी जस्ट आपको बताया है, एक ही प्रकार के व्यक्ति और वस्तु का जो बोध होता है उसे कौन संज्ञा कहते हैं। एक मिनट देखिए, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता। देखिए स्वतंत्रता को रेखांकित कर दिया गया है। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा संज्ञा है। यानी स्वतंत्रता को देखिए रेखांकित कर दिया गया है, यानी स्वतंत्रता के बारे में पूछा, स्वतंत्रता कौन सी संज्ञा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका 19 का जो है, ऑप्शन नंबर जो है इसका देखिए ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। स्वतंत्रता पूछ रहा है, देखिए भाववाचक संज्ञा में आएंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी भाववाचक संज्ञा होगा। अगला देखिए, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। देखिए राज्यपाल अगर बात करें तो जातिवाचक संज्ञा होगा, कि जितने भी राज्यपाल हैं सब राज्यपाल का बोध हुआ, दुनिया में जितने राज्यपाल हैं, तो ऑप्शन नंबर बी होगा जातिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन देखिए,
लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस प्रकार का उदाहरण है? देखिए लड़का के बारे में पूछा, लड़का बताइए, लड़का जातिवाचक संज्ञा होगा, सबको पता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, जातिवाचक संज्ञा। अगला देखिए 22 नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक संज्ञा है नहीं है ये पूछा है, ठीक ना। जवान भी जातिवाचक संज्ञा है। देखिए सुंदर की बात करें, सुंदर देखिए जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जवान भी होगा, बालक भी होगा, मनुष्य भी होगा, लेकिन सुंदर क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, ठीक। 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सही शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। देखिए मतलब मेरे पास 4 गो ऑप्शन दिया है, इस चारों ऑप्शन में कोई सा एक ऐसा विकल्प है उसमें सभी शब्द जो लिखा गया है व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखा गया है, ठीक ना, सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखा गया है। देखिए अगर बात करें इसमें फर्स्ट नंबर का, राम व्यक्तिवाचक है, रामचरितमानस भी व्यक्तिवाचक है, और गंगा भी क्या है? व्यक्तिवाचक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, ठीक है। अब बोलेगा कि सर बी क्यों नहीं होगा? देखिए बी में कृष्ण तो व्यक्तिवाचक है, क्या है? कमायनी, कमायनी व्यक्तिवाचक हो सकता है। मिठास देखिए है व्यक्तिवाचक क्या? नहीं है। लखनऊ व्यक्तिवाचक, आम जातिवाचक, बुढ़ापा क्या भाववाचक। ममता किसी का नाम को लेकर चलेंगे तो व्यक्तिवाचक, वकील बोलेंगे जातिवाचक, पुस्तक बोलेंगे जातिवाचक, लेकिन पूछ रहा है क्या? तीनों होना चाहिए व्यक्तिवाचक, तीनों शब्द के। इसमें देखिए सभी शब्द कितना है, जितने भी शब्द लिखा हुआ है। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द, मतलब जितने भी शब्द लिखे हुए हैं सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? देखिए ए नंबर में जो जितने भी शब्द लिखे गए सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राम, रामचरितमानस और गंगा, सब इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर का, 24 नंबर का आंसर देखिए, फूल निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है? देखिए फूल जो है वो जातिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि देखिए फूल करने के बाद जाति का बोध हो रहा है, पूरा जाति का बोध हो रहा है, दुनिया में जितने भी फूल हैं सब फूल का बोध हो रहा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, उड़ान शब्द की भाववाचक संज्ञा बताइए। उड़ान शब्द की भाववाचक संज्ञा बताइए। उड़ान शब्द की भाववाचक होगा उड़ान, उसे उड़ान पूछ रहे, सॉरी उड़ाना है, उड़ना है, उड़ना, सॉरी क्या है? उड़ना। उड़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा है, उड़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा है। ये उड़ना शब्द की अगर भाववाचक बोले इसका उड़ान होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक नहीं है? देखिए ऑप्शन नंबर बी अगर बात करें बुद्धिमान का, तो ये भाववाचक संज्ञा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, बुद्धिमान। अगला देखिए, गाय फल खा रही है, गाय फल खा रही है, इस वाक्य में गाय का पद परिचय दीजिए। देखिए पद परिचय क्या होता है? गाय फल खा रही है, इस वाक्य में गाय का पद परिचय पूछ रहा है, किसका? गाय का। तो देखिए गाय का पद परिचय बोल रहा है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल राइट होगा। कैसे? देखिए सबसे पहले अगर गाय के बारे में बात करें, अगर ऊपर को देखें तो पहले क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये पे यहीं से गलत हो गया क्योंकि गाय तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है नहीं। दूसरा देखें तो इसमें भी व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखा हुआ है, ये जो कट जाएगा। तीसरा भाववाचक संज्ञा, ये भी कट जाएगा। डी नंबर देखिए सही से, डी नंबर का देखिए ऑप्शन, जातिवाचक संज्ञा, हाँ गाय जातिवाचक संज्ञा होगा। एक वचन है, हाँ गाय एक ही वचन है, एक क्यों गाय है। स्त्रीलिंग है, हाँ स्त्रीलिंग है क्योंकि गाय स्त्रीलिंग होती है। कर्ता कारक है, हाँ ये कर्ता कारक है, कहीं कोई काम कर रहा है, खाने का काम कर रहा है तो जो काम करता है उसे कर्ता कहते हैं। खा रही है, हाँ खा रही है, इस वाक्य में दिया हुआ ही है, कर्ता कारक खा रही है, ठीक है ये भी सही है। क्रिया का कर्ता, हाँ यहाँ पे गाय जो है क्रिया का कर्ता है, तो यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, महान शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगा? महान शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगा? देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी होगा महानता। क्या होगा? महानता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा का रूप है, देखिए मीठा का जो सब भाववाचक वो होता है मिठास। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा होता है मिठास, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर, देखिए एक मिनट, हाँ देखिए अगला क्वेश्चन है, बुरा इसका भाववाचक क्या रूप होगा? बुरा
का भाववाचक रूप क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी बुराई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए क्वेश्चन, चालाकी। चालाकी शब्द है, पूछा चालाकी कौन सा संज्ञा है? देखिए चालाकी जो है वो मतलब चालाकी क्या है? संज्ञा है, ये सर्वनाम है, ये क्रिया है, ये विशेषण है, क्या पूछ रहा है? देखिए चालाकी बोले ये एक संज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, चालाकी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, संज्ञा का भेद नहीं होता है। संज्ञा का भेद नहीं होता है। इस आपके पास 4 को ऑप्शन दिया गया, इसमें से कोई सा एक ऐसा है जो कि संज्ञा का भेद नहीं है। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा का भेद है, जातिवाचक भी है और भाववाचक भी है। देखिए लेकिन निजवाचक ये जो है ये संज्ञा का भेद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, निजवाचक ये संज्ञा का भेद नहीं होगा। अगला देखिए 33 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा अज्ञात कीजिए। ताजमहल की सुंदरता का वर्णन वर्णन क्या करें? तो यहाँ पे देखिए कुछ मिसिंग हो गया है शब्द क्वेश्चंस में। यहाँ पे जो दिया गया है तो ये सुंदरता के बारे में पूछा है, सुंदरता यानी सुंदरता है, सुंदरता, एक मिनट, सुंदरता को रेखांकित किया गया है। ठीक है, इसे सुंदरता के बारे में पूछा है, सुंदरता कौन सा संज्ञा है? ठीक है, देखिए सुंदरता जो है ना, सुंदरता भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, सदा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप होगा। सदा शब्द का बताइए, सदा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप होगा सादगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए, चावल का दाम काफ़ी बढ़ गया है, इस वाक्य में संज्ञा क्या है? देखिए चावल का दाम काफ़ी बढ़ गया है तो आपको भी पता होगा इस वाक्य में संज्ञा क्या होगा? इस वाक्य में संज्ञा चावल नहीं होगा, दाम तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। ठीक है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग। पहले देखिए यहाँ पे कोई सा ऐसा वर्ड नहीं जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये कट कट जाएगा ऐसे ही। जातिवाचक संज्ञा, देखिए सबसे अगर बात किया जाए कि यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा एक वचन स्त्रीलिंग, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। अगर इसमें देखा जाए कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ तो देखिए जातिवाचक संज्ञा पूछ रहा है और एक वचन पूछ रहा है और स्त्रीलिंग पूछ रहा है। अगला देखिए क्या बोल रहा है, व्यक्तिवाचक पूछ रहा है, फिर एक वचन फिर स्त्रीलिंग पूछ रहा है, जातिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग पूछ रहा है। तो अगर आपको ध्यान से अगर आप देखिएगा इसमें तो ऑप्शन नंबर डी को देखिए बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, क्यों? देखिए जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, हाँ किताब जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, हाँ एक वचन है, पुल्लिंग है। पुल्लिंग कौन है? किताब पुल्लिंग है क्या? नहीं, तो किताब तो स्त्रीलिंग है। मैं के बारे में, मैं तो होगा यहाँ पे सर्वनाम होगा, सर्वनाम तो दिया नहीं है, यानी पुस्तक के बारे में बात कर रहा है। अगर आप बी नंबर को देखिए ध्यान से, पहले जातिवाचक, हाँ भाई पुस्तक जातिवाचक है, एक वचन है, हाँ पुस्तक एक वचन है, स्त्रीलिंग है, हाँ पुस्तक स्त्रीलिंग है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए, गुलाम शब्द भाववाचक का रूप है। गुलाम शब्द का भाववाचक का रूप है, ऑप्शन नंबर बी होगा गुलामी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, गुलामी। अगला देखिए, मित्रता किस प्रकार की संज्ञा है? मित्रता किस प्रकार की संज्ञा है? देखिए 38 नंबर का जो सही आंसर होगा, मित्रता किस प्रकार की संज्ञा है, तो आपको भी पता होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, भाववाचक संज्ञा है। मित्रता जो है भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर, लड़का किस प्रकार की संज्ञा है? आपको ही पता होगा लड़का किस प्रकार की संज्ञा, लड़का जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है, उजाला किस प्रकार का संज्ञा है? उजाला किस प्रकार का संज्ञा है? देखिए उजाला जो है ये भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 41 नंबर, शीतलता किस प्रकार की संज्ञा है? शीतलता किस प्रकार की संज्ञा है? ये भी बिल्कुल सेम ही है, और ही ये भी होगा भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, चढ़ाई किस प्रकार का संज्ञा है? चढ़ाई किस प्रकार का संज्ञा है? चढ़ाई भी होगा भाववाचक संज्ञा।
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, छोटा इसका भाववाचक संज्ञा का रूप क्या होगा? छोटा का भाववाचक क्या होता है? छोटप्पन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, छोटप्पन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, गहरा शब्द का भाववाचक संज्ञा का रूप होगा। गहरा शब्द का भाववाचक संज्ञा का रूप होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका देखिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा? देखिए इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, गहराई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मुस्कुराहट, मुस्कुराहट में से मुस्कुराहट से ही पता चल जाती है खुशी, इस वाक्य में संज्ञा क्या है? देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, मुस्कुराहट। क्या होगा? मुस्कुराहट। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस संज्ञा से किसी पदार्थ में पाए जाने वाले धर्म का बोध हो उसे क्या कहते हैं? आपको जस्ट अभी बताए हैं, जिसमें गुण धर्म स्वभाव दिखाता है उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, सभा शब्द का प्रयोग किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? अभी जस्ट आपको बताएं, सभा जो होगा वो आपका व्यक्तिवाचक होगा या जातिवाचक होगा या भाववाचक होगा या दरवाचक होगा? ठीक है, देखिए देखिए इसमें बाय द वे मिस प्रिंट हो गया, मिस टाइपिंग हो गया है। सभा जो होगा वो समूहवाचक संज्ञा होगा, तो इसमें दिया नहीं है, तो किसी एक संज्ञा को हम काट के ना समूहवाचक कर देते हैं, सी नंबर को ही काट देते हैं। ठीक ना, जो आपका सभा शब्द होगा ना, सभा समूहवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक ना, समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा होगा। ठीक ना, सभा जो होगा आपका ये समूहवाचक संज्ञा होगा। सभा शब्द का प्रयोग किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? तो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। 47 का होगा समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, संज्ञा की व्याप्ति किसे मार्दित होती है? ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर इसका होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा विशेषण। ऑप्शन नंबर सी होगा विशेषण। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? 49 नंबर को ध्यान से पढ़िए। ऑप्शन नंबर अगर डी देखिए, ये वाला बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, ये ठीक है, 20 को विशेरा बोलते हैं, पिता को पैतृक बोलते हैं, आदि को आदिम बोलते हैं, लेकिन प्रांत को प्रांतिक नहीं बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। अगला देखिए क्वेश्चन, एक मिनट, अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुंदर की भाववाचक संज्ञा है। सुंदर, सुंदर जो है, सुंदर की भाववाचक संज्ञा क्या होगा? सुंदर की देखिए ऑप्शन नंबर अगर डी के बारे में बात करें, डी देखिए सुंदरता, देखिए सुंदरता देखिए और सौंदर्य देखिए, ये दोनों ना भाववाचक संज्ञा में आएंगे, ए और बी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, ए और बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों की व्याकरणिक कोटियों किस विकल्प में ठीक प्रदर्शित की गई है? देखिए आपके पास ऑप्शन दिया गया है और अच्छे से इसको प्रदर्शित किया गया है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम, विशेषण। ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा शब्द में देखिए भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? देखिए बाजार से अगर बात किया जाए तो समूहवाचक संज्ञा का बोध होता है, क्योंकि बाजार में एक से अधिक लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, इसलिए समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है? कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है? वो है आश्विन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, यहाँ पे आपको भाववाचक संज्ञा इसका पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे है, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। मित्रता जो है ऑप्शन नंबर डी, मित्रता इसमें भाववाचक संज्ञा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है?
चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? देखिए चांदनी चौक किसी जगह का नाम है, ऑप्शन नंबर सी होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है गन्ने इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा क्या है? देखिए मिठास पूछ रहा है तो मिठास होगा आपका भाववाचक, गन्ना तो होगा नहीं, मिठास क्या होगा? भाववाचक संज्ञा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए कितना है, 58 नंबर का। बचपन से सब देतव मित्रता अहंकार सत्यव ये शब्द कौन सी संज्ञा है? ठीक है, इसमें से अगर देखा जाए तो आपका सी नंबर जो होगा ये सब भाववाचक संज्ञा आएगा। कौन सा? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ये सब भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? इसमें जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये पूछ रहा है। ठीक है, देखिए इसमें ना इसमें इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, सुंदर जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? मतलब ये चार आपको जो ऑप्शन दिया है इसमें जो विकल्प दिया है जितने भी शब्द लिखे गए सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में होंगे। देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ये आपका क्वेश्चन एक बार बता चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए रामचरितमानस गंगा, ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द है? किसका पूछ रहा है? भाववाचक संज्ञा का शब्द पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी को अगर देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी में जो आपको दिया गया है सब इसमें भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 62 नंबर का। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, देखिए तो आपको इससे पहले ही बता चुके, ऑप्शन नंबर बी होगा भाववाचक संज्ञा। यहाँ पे रेखांकित चीज जो है, रेखांकित स्वतंत्रता को रेखांकित किया गया है, तो स्वतंत्रता के बारे में पूछा है, स्वतंत्रता जो है वो भाववाचक संज्ञा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 63 नंबर का। सड़कें चौड़ी बनाई गई है, इस वाक्य में चौड़ी क्या है? सड़कें चौड़ी बनाई गई है, इस वाक्य में सड़कें क्या है? ठीक है, सड़कें जो है इसमें पूरक है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है शेषव शब्द कौन सा संज्ञा है? शेषव शब्द कौन सा संज्ञा है? ठीक है, शेषव शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक का संज्ञा का चयन कीजिए। तो मानव का जो भाववाचक संज्ञा होगा वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर बी मानवता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है संज्ञा से निर्मित विशेषण। संज्ञा से निर्मित विशेषण इसमें से क्या है? ऑप्शन नंबर ए होगा दैनिक। दैनिक जो है संज्ञा से निर्मित विशेषण लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा? बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा? देखिए 67 का अगर सही आंसर बोला जाए तो ऑप्शन नंबर डी होगा बपौती। क्या होता है? बपौती। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, बड़ा क्वेश्चन है भैया। अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया, हाँ देखिए कितना बड़ा। देखिए 68 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहता है बड़े बड़ाई ना करे बड़े ना बोले बोल, रहमान हीरा कब कहे लाख टका मोल, लाख टका का मोल। रहमान द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह है, यानी बड़े शब्द का प्रयोग जो इस रूप में हुआ उसे वो क्या है? इसका विशेषण है या संज्ञा है या सर्वनाम है या क्रिया है? देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, वो विशेषण है। ठीक है ना, बड़ा शब्द जो होता है ना ये विशेषण कहलाता है। ठीक है, अगला देखिए, क्योंकि विशेषण उसे कहते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शब्द के प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? ठीक है ना, मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी होगा भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है? कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है? देखिए वर्ग जो है समूहवाचक में आएगा, सेना समूहवाचक में आएगा, सभा भी समूहवाचक में आएगा, झरना की अगर बात करें झरना समूहवाचक में नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है हम यही समाप्त करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।